अगर आप वर्डप्रेस पे खुद की एक क्विज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पर एक क्विज बना सकते हैं, उस क्विज को एक टेस्ट सीरीज की फॉर्म में या एक कोर्स की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे आपकी वेबसाइट पर आएगा और वहाँ से टेस्ट परचेज करके अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाकर के उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है Acadelytics LMS, और ये एक काफ़ी पावरफुल कुछ प्लगइन है जो कि हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक IBPS, SSC, UPSC, JEE, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्ट लेआउट और फीचर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आती है, और यदि किसी को बनानी नहीं आती है और उन्हें इस पर एक ट्यूटोरियल चाहिए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं वर्डप्रेस। तो सबसे पहले हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है और वहाँ से जाना है प्लगइन्स में और क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन के बाद हमें सर्च करना है Acadelytics, ACADLIX, Acadelytics। Acadelytics एक नया प्लगइन है जिसमें आप AI से क्विज बना सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हैं। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के कुछ ही समय बाद प्लगइन जो है आपकी साइट पर इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लीजिए। Acadelytics एक्टिवेट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू में ऑप्शन आ जाएगा Acadelytics का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Acadelytics का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्विज बनाने से पहले हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जो कि हम यहाँ सेटिंग्स में जाकर के कर सकते हैं, जिसमें है स्टूडेंट डैशबोर्ड पेज। आप यहाँ पर एक डैशबोर्ड का पेज ऐड कर सकते हैं। क्लिक कीजिए डैशबोर्ड, चेकआउट पेज, चेकआउट और थैंक यू पेज, थैंक यू। उसके अलावा आप अपने कोर्सेज ऑप्शंस, अगर आपको कोर्स सेल करने हैं तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितनी रो में कितने दिखेंगे, और इन सब ऑप्शंस को हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसको सेव कर लेते हैं। सेटिंग सेव हो गई। अब हमारा पहला टारगेट है ये देखना कि हम इसमें क्विज कैसे क्रिएट करें। तो सिंपली उसके लिए चलते हैं क्विज ऑप्शन पर। यहाँ क्विज ऑप्शंस पर आपको करना है क्लिक ऐड न्यू पर। जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक क्विज क्रिएट करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आइए एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सारे फीचर्स हैं इस प्लगइन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्विज कैटेगरी। कैटेगरी के लिए सपोज करिए हम एक इंग्लिश ग्रामर का क्विज बनाते हैं, तो हम यहाँ पर इंग्लिश डाल देते हैं कैटेगरी पर और क्लिक कर दीजिए ऐड न्यू। तो यहाँ से कैटेगरी ऐड हो गई। टेम्पलेट के लिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो आप उन सबको सेव करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं और दोबारा जब भी आप कभी नया क्विज बना रहे हैं तो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो चलिए यहाँ क्विज टाइटल डाल देते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्विज। क्विज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप क्विज डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे दिस इज अ इंग्लिश ग्रामर क्विज हैज़ 10 क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर अवेलेबल है, तो आप इसमें चाहें तो हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, या हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3 जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए हम लोग इसे इतना ही छोड़ते हैं और आगे चलते हैं मोड्स पर। Acadelytics के जो फ्री वर्जन है उसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, नॉर्मल, चेक एंड कंटिन्यू एंड क्वेश्चन बिलो ईच अदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल मोड, और नॉर्मल मोड की सेटिंग करते हैं। अगर आपको कुछ टाइटल हाइड करना है तो आप यहाँ पर हाइड एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इसे इनेबल कर सकते हैं। रीस्टार्ट अगर आपको डिसेबल करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर शो रिव्यू बटन है। रिव्यू के लिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑप्शन पर आप होवर करके चेक कर सकते हैं उसकी आगे की डिटेल्स, लाइक इनेबल द रिव्यू बटन अलाउइंग यूजर टू मार्क क्वेश्चंस फॉर द रिव्यू लेटर। क्वेश्चन टाइम टाइप, ये कि प्रो के फीचर्स हैं, लेकिन आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने 10 मिनट रखा
जिसको हम सेकंड्स में डालते हैं 600 सेकंड। अगर आप स्टार्ट बटन का टेक्स्ट जो है वो कस्टमाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट क्विज रखा, या फिर आप उसको स्टार्ट टेस्ट भी कर सकते हैं या स्टार्ट एग्जाम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि बिना बटन पर क्लिक किए हुए क्विज स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर ऑटो स्टार्ट का बटन है, अभी के लिए हम इसे डिसेबल रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्विज के दौरान यूज़र को फिनिश बटन भी शो हो तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप उस क्विज को सिर्फ लॉगिन यूज़र के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन रजिस्टर एक्टिवेट कर दीजिए, अभी के लिए हम इसे डिसेबल ही रखते हैं। ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो प्रो का पार्ट है। यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चंस ऑप्शन पर। शो मार्क्स हमें करना है, आंसर बुलेट अभी के लिए हम इनेबल कर लेते हैं, आंसर बुलेट हम अल्फ़ाबेट में रखते हैं, सब्जेक्ट भी हम इनेबल कर देते हैं, क्वेश्चन ओवरव्यू, रैंडम क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन क्विज में रैंडमाइज वे में आएंगे, शो डिफ़िकल्टी लेवल हमें रखना है, रैंडम ऑप्शन हम इनेबल कर देते हैं जिससे ऑप्शंस भी क्विज के अंदर रैंडमाइज हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बाय सब्जेक्ट, अगर हमारे क्विज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का रहता है कि आप जो यूज़र का अटेम्प्टेड डेटा है अगर सेव कराना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से इनेबल कर दीजिए, और अगर आपको रिज़ल्ट हाइड करना है तो आप पूरा एक सिर्फ इनेबल करके इसको पूरा रिज़ल्ट हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है नेगेटिव मार्क्स और क्विज टाइम और एवरेज स्कोर शो करेगा। आगे हम आ जाते हैं आंसर शीट के ऑप्शन पर। आंसर शीट हम अभी इनेबल्ड रहने देते हैं और उसके बाद आते हैं लीडर बोर्ड पर। लीडर बोर्ड को एक्टिवेट कर देते हैं और यूज़र कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम। उसके बाद हम इसमें एंट्रीज रख देते हैं टॉप 10 यूज़र की। आप चाहें तो यहाँ पर क्विज ख़त्म होने के बाद रिजल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और हम सीधे क्लिक कर देते हैं सेव बटन पर। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा ये क्विज क्रिएट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। इस क्यू आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्यू आइकन पर क्लिक करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा जहाँ से हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आप सेट कर सकते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। जैसे मैं मीडियम चूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप पॉइंट्स डाल सकते हैं +1। अगर आपके एग्ज़ाम में आप नेगेटिव पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो उसको सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं 0.25। सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हैं। आगे आते हैं, यह है क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पर हमें अपना क्वेश्चन डालना होता है। मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके रखे हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन का एरिया कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आगे आते हैं, ये है एक्सप्लेनेशन। अगर आपको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देनी है, लाइक आपको करेक्ट आंसर के साथ अलग मैसेज देना है, इनकरेक्ट आंसर के साथ अलग मैसेज देना है, तो आप दोनों को अलग अलग डाल सकते हैं। और अगर आप इसे डिसेबल रखेंगे तो एक्सप्लेनेशन दोनों जगह सेम ही आएगी। हम यहाँ से अपनी एक्सप्लेनेशन कॉपी कर लेते हैं और ये हमारी एक्सप्लेनेशन आ गई। अगर आप क्वेश्चन के साथ हिंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल हिंट कर सकते हैं, और वैसे आप डिसेबल रहने देना चाहते हैं। ये क्वेश्चन टाइप है जो अकेडमिक सपोर्ट करता है। सिंगल चॉइस, मल्टी चॉइस। मल्टी चॉइस में आपके एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फ्री चॉइस, फ्री चॉइस जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से होता है, जहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। सॉर्टिंग चॉइस, सॉर्टिंग में अरेंज करना होता है। मैट्रिक्स सॉर्टिंग में जैसे मैच द फॉलोइंग रहता है, और फिल इन द ब्लैंक, ये तो आप जानते हैं। बाकी न्यूमेरिकल टाइप, रेंज टाइप और असेसमेंट टाइप ये इसके प्रो वर्जन में अवेलेबल है। चलिए पहले हम अपना सिंगल चॉइस देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना ऑप्शन 1 डालते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑप्शन 1, क्लिक करते हैं। ऑप्शन 2 के लिए ऐड मोर पर ऑप्शन 2 कॉपी कर लेते हैं, ऐड मोर करते हैं नए ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। फिर ऐड मोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना चौथा ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर है बी, तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पर करेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो ये ऑप्शन सेट हो जाएगा।
और उसके बाद क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइटल आ रहा है, उसके बाद टाइप सिंगल चॉइस है, सब्जेक्ट, उसका डिफिकल्टी लेवल, पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल भी हैं। अगर आपको सब्जेक्ट सेट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो अनकैटेगराइज सेट हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक रख सकते हैं। पॉइंट बाय डिफॉल्ट 1 सेट रहता है और नेगेटिव पॉइंट्स आपके ऊपर है, आपको अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज उसको 0 सेट कर सकते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन पर डाला, क्वेश्चन के अंदर डाला विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोनाउन। यहाँ से हम अपनी एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट कीजिए मल्टीपल चॉइस। यहाँ से हम अपने ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ए, सी और डी। ए, सी और डी, ये हमने करेक्ट कर लिया और अब हम इसको सेव कर देते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐड करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो हम आगे जा करके देखेंगे कि आप एआई की हेल्प से कैसे डायरेक्टली एकेडमिक्स में क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री वर्जन में। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था अनकैटेगराइज्ड आया क्योंकि हमने सेट नहीं किया था, डिफिकल्टी लेवल भी सेट नहीं किया था, पॉइंट हमने सेट नहीं किए थे और नेगेटिव पॉइंट भी सेट नहीं किए थे। मैं इसको आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप इसे बल्क में भी सेट कर सकते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन टाइप है फिल इन द ब्लैंक, जो कि यहाँ पर हमें इस तरह से क्रिएट करना होता है। जैसे ये द सन इन द ईस्ट आ रहा है, तो इसकी हम लोग की जगह हमें लिखना होगा फिल इन दी ब्लैंक, और जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहें वो डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं इसकी, और यहाँ से हम फिल इन द ब्लैंक चूज कर लेते हैं। और इसका ये तरीका रहता है, जैसे द स्काई इज ब्लू, तो करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी डालेंगे वो फ्रंट एंड का ब्लैंक बन जाएगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है राइजेस, तो हमने इसको लिया, करली ब्रेसेस बनाई और उसके अंदर डाल दिया राइजेस, तो फ्रंट एंड पर हमारा ये ब्लैंक बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव रहे तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसेबल कर सकते हैं। चलिए इसे सेव चेंज कर देते हैं और ये ऐड कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा सॉर्टिंग चॉइस। इसमें होता है कि अरेंज करना है हमें वर्ड्स को एक गिवन फॉर्मेट में। ये एक्सप्लेनेशन हम छोड़ते हैं और सिंपल सीधे सॉर्टिंग चॉइस पर जाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसका ये करेक्ट ऑर्डर है, तो हमें करेक्ट ऑर्डर में डालना होता है। जैसे राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, तो सिंपली हमने ऑप्शन 1 में डाला राहुल। अब हमारे क्वेश्चंस क्रिएट हो गए हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हम कैसे क्या हमें बार बार सब्जेक्ट सेट करना होगा हर क्वेश्चन में, डिफिकल्टी लेवल सेट करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। तो हमें सिंपली सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन पर जाना है, यहाँ से हमें देखना है सेट सब्जेक्ट लेवल एंड पॉइंट्स और इस पर अप्लाई करना है। और हम यहाँ से सिंपली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल हमने ईजी कर दिया, पॉइंट्स 1 कर दिए, नेगेटिव पॉइंट मान लीजिए हमने 0.25 कर दिया यहाँ पर, और इसको सेव कर दिया। तो हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो उसमें सब्जेक्ट सेट हो गया, डिफिकल्टी लेवल सेट हो गया, पॉइंट सेट हो गया और नेगेटिव मार्क्स सेट हो गया। चलिए इस क्विज में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस क्विज को हमें पब्लिश कैसे करना है। तो इस क्विज को हम 2 तरह से पब्लिश कर सकते हैं, एक कोर्स के अंदर, दूसरा शॉर्ट कोड के थ्रू। कोर्स के अंदर पब्लिश आप तब कर सकते हैं जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाना हो और उसको सेल आउट करना हो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। और अगर आपको फ्री प्रोवाइड कराना है इस क्विज को, तो आप सिंपली एक पोस्ट क्रिएट कीजिए, ऐड न्यू पोस्ट पर जाइए। मैंने शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया उसका, हम यहाँ से डाल देते हैं इंग्लिश ग्रामर क्विज। यहाँ पर वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर दीजिए अब, और सिंपल पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका क्विज जो है वो पब्लिश हो गया।
तो शॉर्ट कोड के थ्रू इस तरह से हमारा क्विज फ्रंट एंड पेज पर पब्लिश हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमारा क्विज शो हो रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ओवरव्यू है, ये क्विज समरी का बटन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल है। यहाँ पर पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं और ये बटन है रिव्यू के लिए। तो ये है अरेंज द फॉलोइंग वाला, इसको हम जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। राहुल गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, बट हम इसे इंटेंशनली इनकरेक्ट करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट भी चेक करना है कि वो कैसे काम कर रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, नेक्स्ट पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं प्रोनाउंस कौन से हैं। तो मैं इंटेंशनली इसको गलत कर रहा हूँ और हम क्विज समरी पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारी क्विज समरी आ जाएगी कि हमने कितने आंसर किए हैं, रिव्यू और रिव्यू एंड आंसर्ड। चलिए फिनिश क्विज पर क्लिक करते हैं और हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो है 1.50। हमने 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, 2 इनकरेक्ट किए थे। तो 2 क्वेश्चंस के करेक्ट के 2 मार्क्स हो गए और 2 जो इनकरेक्ट किए थे उनके 0.25 करते हुए 0.5 हमारे 2 में से डिडक्ट हो गए। तो हमारा टोटल स्कोर आया 1.5। देखिए नेगेटिव मार्क्स हमारे ये आ गए और टाइम टेकन जो है हमारा 46 सेकेंड्स का था। इस बटन पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं उसकी आंसर शीट और ये हमारा आंसर था, ये करेक्ट आंसर है। और यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शी गोज़ टू स्कूल, सो ये ग्रीन में करेक्ट आंसर है और ये हमारे द्वारा लगाया हुआ आंसर है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से हम शॉर्ट कोड के थ्रू एक क्विज पब्लिश कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है रिकमेंड किया जाता है फ्री क्विज पब्लिश करने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम AI की हेल्प से कैसे अपने क्विज बना सकते हैं और क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के बाद आपको OpenAI की API की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और इसको सेव कर देना है। हमारी OpenAI की API की यहाँ पर सेट हो गई है और उसके बाद हम फिर से चलते हैं वापस क्विज़ में। क्विज़ में जाने के बाद हमने जो इंग्लिश ग्रामर क्विज़ बनाया था उसको एडिट कर लेते हैं और एडिट करने के बाद एकदम लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ टेम्पलेट का नाम डालते हैं इंग्लिश ग्रामर टेम्पलेट और इसको सेव कर लेते हैं। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमने जितनी भी सेटिंग इस क्विज़ में की थी वो सारी की सारी एक टेम्पलेट में सेव हो जाती है। अब चलिए हम वापस चलते हैं क्विज़ लिस्टिंग पेज पर, क्लिक करते हैं ऐड न्यू पर। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट टेम्पलेट, इंग्लिश ग्रामर टेम्पलेट और लोड टेम्पलेट। देखिए जैसे ही हमने इसको लोड टेम्पलेट किया हमारी सारी पुरानी सेव जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी हमारी लोड हो गई हैं यहाँ पर। तो हमें बार बार हर क्विज़ के लिए सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एक टाइप के क्विज़ के लिए सेटिंग्स अपनी सेव कर ली और उसके बाद आप उसकी टेम्पलेट क्रिएट करके इजीली आप नए क्विज़ बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अगला क्विज़ जो है इंग्लिश ग्रामर क्विज़। इसका हम ले लेते हैं टॉपिक वर्ब। अब चूंकि हमने AI को ऐड कर दिया है तो हम अपना सबसे पहले क्विज डिस्क्रिप्शन क्रिएट कराते हैं। जनरेट क्विज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि मिनिमम वर्ड, सपोज कीजिए इसके लिए मैं 150 से 200 तक की लिमिट देता हूँ। लेवल क्या रहेगा, हम रखते हैं बिगनर के लिए और फॉर्म जो टोन है वो रखते हैं फॉर्मल एंड प्रोफेशनल। अगर आपको एडिशनल कोई प्रॉम्प्ट देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वरना सिंपल क्लिक कर दीजिए जनरेट बटन पर। जनरेट बटन पर क्लिक करने के कुछ टाइम के बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जनरेट हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया तो हमारा क्विज डिस्क्रिप्शन अब जनरेट हो गया है। इसको आप रीड करके और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने नॉर्मल मोड देख लिया था और अब हम देखते हैं चेक एंड कंटिन्यू मोड। चेक एंड कंटिन्यू मोड में क्या होगा कि यूज़र साथ के साथ अपने आंसर चेक कर सकता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेटिंग्स हमारी सारी पहले से सेट हैं। हम सीधे आते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमारा एक क्विज बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन ऐड करने के लिए। क्यू वाली आइकन पर क्लिक कीजिए। इस बार हम क्वेश्चन ऐड करेंगे AI के थ्रू, तो ऐड क्वेश्चंस विद AI पर आइए। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट के थ्रू क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, जैसे जनरेट
5 क्वेश्चंस ऑन वर्ब। अगर आपको देना है कि ये सिंगल चॉइस हो, मल्टीपल चॉइस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आप इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, जैसे जनरेट 2 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मल्टी चॉइस, 1 fill in the blank and 1 sorting choice। आपको मैसेज जनरेट कराना है, एक्सप्लेनेशन, इसे इनेबल कर दीजिए। इनकरेक्ट मैसेज के साथ कराना है, इसे इनेबल कर दीजिए। अगर हिंट जनरेट कराना है तो इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स कंटेंट है जैसे तो आप उसे इनेबल करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एआई जो है उस सोर्स कंटेंट से ही आपके क्वेश्चन जनरेट करेगा। और अगर आपको एडवांस सेटिंग्स इनेबल करनी है जिसमें आपका पूरा कंट्रोल रहता है, जैसे आप यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका लेवल, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कितने ऑप्शंस रहेंगे, उसके कितने क्वेश्चन जनरेट कराने हैं, तो ये आप एडवांस से भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिंपल प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं। हमने जनरेट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। जनरेट क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे क्वेश्चंस जनरेट हो गए, ये हमारा प्रीव्यू जनरेट हुआ है। तो हमने टोटल क्वेश्चंस बनवाए थे 2 सिंगल चॉइस, 2 मल्टी चॉइस 4, 1 फिल इन द ब्लैंक्स और 1 सॉर्टिंग चॉइस। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 6। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं कि हमारा सिंगल चॉइस क्वेश्चन जनरेट हो गया। एक्सप्लेनेशन, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, ग्रीन में करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो 1 बाई 1 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको अपने क्विज में ऐड कराने हैं, और इस तरह से आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एआई है, एआई कैन मेक मिस्टेक्स, तो इसलिए आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो एक बार उसको ज़रूर रिव्यू करें। और रिव्यू करने के बाद आप यहाँ से सीधे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और सिंपली सेव चेंजेस। देखिए कितनी आसानी से हमने जो है अपना क्विज क्रिएट कर लिया एआई की हेल्प से अकेडलिक्स में। तो सिंपली अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर सेट सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट सेट किया, डिफ़िकल्टी लेवल हम रख देते हैं इजी, 0.1, नेगेटिव पॉइंट आपको रखने हैं रखिए, अदरवाइज आप सिंपली सेव चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये क्विज क्रिएट हो गया एआई की हेल्प से। अब हमने क्विजेस क्रिएट कर लिए, फ्रंट एंड पर शॉर्ट कोड की हेल्प से पब्लिश कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात आती है वो आती है कि हम इन क्विजेस को सेल कैसे करें। क्योंकि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे होते हैं, अगर मान के चलता हूँ मैं, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर कोई वेबसाइट ऑनर हैं, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उस जो क्विजेस आपने बनाए हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास 10 क्विज हैं या फिर एक पूरा चैप्टर वाइज क्विजेस हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस हैं, तो उनको अरेंज कैसे करें एक प्रॉपर वे में, जिससे कि स्टूडेंट आए और वो 1 बाई 1 उन क्विजेस को अटेम्प्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाए और उससे पहले वो उनको खरीद सके। तो यहाँ पर आकर के काफ़ी सारे क्विज प्लगइन जो हैं वो फेल हो जाते हैं और आपको अलग अलग तरह के प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि बिल्ट इन ऑप्शन दिया हुआ है कोर्सेज का। तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि कोर्सेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमने कोर्सेज पर क्लिक किया, ऐड न्यू कोर्स पर क्लिक किया। ऐड न्यू कोर्स के बाद आप यहाँ पर कोर्स का टाइटल डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया इंग्लिश ग्रामर मॉक टेस्ट सीरीज। अगेन मुझे अगर अपना डिस्क्रिप्शन जनरेट कराना होगा तो मैं एआई की हेल्प से करा सकता हूँ। मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनवा रहा हूँ। जब आप अपने रियल क्विजेस के लिए या रियल कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ करके प्रॉम्प्ट से जैसा चाहें वैसा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करा सकते हैं। सिंपली हमने इसको ऐड किया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद आते हैं कोर्स बिल्डर पर। कोर्स बिल्डर में क्या है कि आप अपना पूरा करिकुलम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है इंट्रो, और यहाँ हम सेव चेंजेस करेंगे। तो ये जो है सेक्शन को आप चैप्टर्स का सब्जेक्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, चैप्टर के हिसाब से भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके एक चैप्टर में 3 या 4 क्विजेज हैं, तो आपने चैप्टर वाइज उसको मैनेज कर दिया। आपको सब्जेक्ट वाइज मैनेज करना है तो सब्जेक्ट वाइज मैनेज कर दिया। जैसे मान के चलिए कि आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इंग्लिश के जो क्विजेज हैं उनको आप इंग्लिश या फिर जैसे सेक्शन 1 हो गया, और ये सारी चीज़ें इस तरह से क्रिएट करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड क्विजेस पर।
हमारे जितने भी क्रिएटेड क्विज हैं वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। अगर हमें कोई नया क्विज ऐड करना है तो हम सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ऐड न्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा और वो पूरा क्विज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। चलिए सबसे पहले हम ये वाला क्विज, अपना पहला क्विज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्विज इंट्रो सेक्शन में ऐड हो गया। चलिए मैं एक दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम वर्ब और सेव चेंज कर देते हैं। ये हमारा नया सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ से हमने ऐड क्विज पर क्लिक किया और हमने अपना वर्ब वाला ऐड कर दिया। अगर आपको मल्टीपल भी क्विज ऐड कराने हैं, एक थर्ड सेक्शन बना लेते हैं, नाम देते हैं इसका थर्ड सेक्शन। हमने सेव चेंजेस किया तो हमारे अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रियल वर्ल्ड केसेस होते हैं जहाँ पर आकर के ज़्यादातर जो साइट ओनर हैं वो एक तरह से अपने आप को स्टक फील करने लगते हैं कि हम लोग कैसे इसको क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड क्विज पर जाइए, मल्टीपल कोर्सेज हैं आपके, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। आपको फिल्टर करना है, फिल्टर यहाँ कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है, सपोज कीजिए कि आपकी साइट पर 1000 पेजेस हो गए या 10,000 पेजेस हो गए, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली आपने टाइप किया वर्ब, तो जो भी वर्ब वाला क्विज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम ये थर्ड जो हमारा सेकंड क्विज था इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्विज ऐड हो गया। अब हमारा करिकुलम पूरा तैयार हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ड्यूरेशन टाइप अगर आपको रखना है तो आप रखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने वीक्स में डाल दिया इस कोर्स की ड्यूरेशन को 4 वीक्स के लिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एंड डेट ये प्रो का फीचर है। डिफ़िकल्टी लेवल आप डाल सकते हैं बिगिनर के लिए। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स जनरेट कराना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर के सर्टिफिकेट की जो सेटिंग है वहाँ से सेट करनी पड़ेंगी। लॉक कंप्लीटेड कंटेंट और डिसेबल मार्क एज कंप्लीट ये प्रो के फीचर्स हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी सेक्शन जो है पेमेंट्स का, कि आप पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक कोर्स सेल करना है 100 रुपीज़ का, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप एक सेल प्राइस भी सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप एक्टिवेट करेंगे। हमने सेट कर दिया सेल प्राइस 90 रुपीज़। और अगर आप एक कंपनी हैं या आपने GST भी ले रखा है तो आप यहाँ से सिंपली टैक्स का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और अपना टैक्स ले सकते हैं 18%। तो 18% जो होगा वो सेल प्राइस पर आपका लगेगा। अकेडलिक्स के फ्री वर्जन के साथ आप 1 टाइम कोर्स सेल कर सकते हैं। 1 टाइम का मतलब ये है कि यूज़र एक बार परचेस करेगा और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहेगी। पेमेंट के बाद आप इंस्ट्रक्टर टैब में जा सकते हैं। अगर आपकी साइट पर सिंगल इंस्ट्रक्टर है तो आप सिंपल उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर हैं तो आप 2 से 1 या 1 से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर इस कोर्स के साथ असाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आउटकम में। आउटकम में क्या है कि आप यूज़र को बता सकते हैं कि आपको क्या सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। जैसे यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, इसी तरीके से आप और भी डाल सकते हैं। मैं जस्ट इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसके बाद आते हैं जो हमारी सेटिंग्स हैं। जैसे फीचर्ड इमेज लगाना है, आप यहाँ से फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। अभी हम ये जस्ट लाइन वाली इमेज ही लगा देते हैं। और अगर आपको कोर्स का कोई टैग रखना है, जैसे आपने रख दिया ग्रामर, ये जस्ट ऐसे ही डाल रहा हूँ। बाकी आप SEO के पर्पज़ से टैग्स और कैटेगरीज को बहुत वाइजली सिलेक्ट करें। सिंपली मैं यहाँ कैटेगरी डाल देता हूँ इंग्लिश। उसके बाद हम एक बार इस कोर्स को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। प्रीव्यू करने के बाद ये कोर्स आपका इस तरह से शो कर रहा है। अभी हमने बेसिक थीम इस पर इंस्टॉल की हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइक हेडर फुटर थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन आगे जा करके हम देख सकते हैं कि इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम इस कोर्स को पब्लिश कर देते हैं। और पब्लिश करने के बाद इसको हम फ्रंट एंड पर देख लेते हैं। फ्रंट एंड पर हमारा ये कोर्स इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि $90 आ रहा है, लेकिन मुझे तो INR में सेल करना है और 10% ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? वजह क्या है कि हमने अपनी जो LMS था उसमें जो सेटिंग्स थी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, उनको चेंज नहीं किया था। चलिए अब हम उसको एक बार देख लेते हैं कि हम वो सेटिंग्स को कैसे चेंज करें, पेमेंट गेटवे कैसे इनेबल करें, क्योंकि कोर्स हमने बना लिया है। करिकुलम भी हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर आपका करिकुलम हो गया है। इस तरह से यूज़र जो है फ्रंट एंड पर उसको देखेगा। देखने के बाद वो परचेज कर सकता है यहाँ पर बाय नाउ के बटन से। लेकिन उससे पहले हम अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चलिए वापस चलते हैं
अकेडलिक्स के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के बाद सबसे पहले हम करेंगे जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में हमें करेंसी चेंज करनी है। करेंसी का ऑप्शन में हमें सेट करना है, सपोज कीजिए कि आप इंडिया से हैं तो आप INR सेट करेंगे, किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। करेंसी पोजीशन जनरली लेफ्ट ही रखी जाती है, लेकिन अगर आपकी कंट्री में राइट यूज़ होती है तो आप राइट यूज़ कर सकते हैं। 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर और नंबर ऑफ द डेसिमल, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे डिसेबल एडमिन टूल बार, इसको आप इनेबल कर सकते हैं, तो जो एडमिन की टूल बार होती है वो स्टूडेंट को शो नहीं होगी। कंटेंट प्रोटेक्शन आप चाहें तो फ्री वर्जन में वो भी अवेलेबल है, आप एक्टिवेट करेंगे तो यूज़र कॉपी पेस्ट और राइट क्लिक इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। स्टूडेंट डैशबोर्ड में जो लॉगआउट का URL है, लॉगआउट करने के बाद वो कहाँ जाए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड की विड्थ आप सेट कर सकते हैं कि फुल विड्थ रखनी है आपको या फिर आपको बॉक्स लेआउट में रखना है। अगर आपने साइड लोगो लगा रखा है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं साइड लोगो। और उसके बाद लाइट लोगो, अगर आप कस्टम लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से एक कस्टम लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आपको कूपन्स प्रोवाइड कराने हैं तो आप इसको इनेबल करा दीजिए और सिंपली हम डायरेक्टली अब इसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है कि आपने कोर्स सेटिंग्स तो बना ली। अब हम एक बार देख लेते हैं कोर्सेज में जा कर के और यहाँ से व्यू के ऑप्शन पर चले जाते हैं। देखिए हमारा जो प्राइस है वो अब रुपीज़ में आने लगा है। ठीक है, अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि हमने सारी सेटिंग कर ली, लेकिन अब हम पेमेंट गेटवे कैसे लगाएं। तो पेमेंट गेटवे लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पेमेंट के ऑप्शंस पर आना है। पेमेंट ऑप्शंस के लिए इंडिया के लिए यहाँ रेजर पे और पेयू अवेलेबल है, और साथ में एक ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी के लिए हम सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट गेटवे इनेबल कर ले रहे हैं, और चाहें तो आप रेजर पे को भी इनेबल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्लाइंट ID, सीक्रेट ID और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो भरनी होगी। उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, और जो कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अकेडलिक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है कि आप रेजर पे को कैसे अपनी साइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। हम अभी के लिए सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, प्लीज़ ऐड द डिटेल्स ऑफ योर पेमेंट। अगर फाइल अपलोड इनेबल करना है तो आप फाइल अपलोड भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे यूज़र ने UPI से पेमेंट किया, उसने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करा दिया। माइम टाइप में हम सेट कर देते हैं कि PDF अपलोड कर सकता है स्टूडेंट, या फिर JPEG कर सकता है, PNG कर सकता है, JPG और PNG। तो यूज़र क्या होगा, सिर्फ इसी टाइप की जो फाइल्स होंगी उन्हें अपडेट कर पाएगा या अपलोड कर पाएगा, और हम इसे डिफ़ॉल्ट बना देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमारा एक पेमेंट गेटवे सेटअप हो गया ऑफलाइन। अब हम चेक करते हैं कि हम क्या कोर्स परचेज अब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए अब हम कोर्स वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। ये प्रीव्यू था और ये हमारा मेन कोर्स पेज है। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली बाय नाउ पर इसको सबसे पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चेकआउट पेज आ जाएगा। ये मैंने अपना डिटेल्स हैं, यूज़र या स्टूडेंट अपनी डिटेल्स डाल सकता है। जो एस्ट्रिक मार्क वाले हैं वो सारे के सारे मैंडेटरी हैं और बाकी सब ऑप्शनल हैं। चलिए हम यहाँ चेकआउट पर क्लिक करते हैं। अगर कोई कूपन कोड भी बनाया है तो आपका यूज़र यहाँ पर डाल सकता है। सिंपली चेकआउट पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास ऑफलाइन पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी। मैं डाल देता हूँ आई मेड पेमेंट यूजिंग UPI, और यहाँ पर कोई भी फाइल अपडेट कर देते हैं अभी के लिए। सपोज कीजिए कि मैंने ये लाइन वाली ही फिर से अपडेट कर देती है और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के थोड़ी देर के बाद ही जो यूज़र है उसको थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से क्या है कि योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल रिव्यू एंड एक्टिवेट योर कोर्स एक्सेस। अब क्या हुआ कि हमने ऑफलाइन पेमेंट गेटवे यूज़ किया था, तो ऑफलाइन पेमेंट गेटवे से हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे हमने ऑफलाइन पेमेंट गेटवे इनेबल किया था तो यूज़र जो है उसका ऑर्डर सबमिट हो गया और वो पेंडिंग में चला जाएगा। हम आ जाते हैं ऑप्शंस अकेडलिक्स डैशबोर्ड पर, यहाँ ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं, और ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए ये एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो गया। हम सिंपली एडिट में जाएंगे,
एडिट में जाने के बाद इसको सक्सेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इसे अपडेट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये सक्सेस ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं वापस फ्रंट एंड पर, यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये कोर्स जो है आपका ऐड हो गया स्टूडेंट के अकाउंट पर, क्योंकि ये मैंने एडमिन वाली आईडी से ही परचेज़ किया है, तो सिंपली यहाँ पर ये इसको शो करने लगेगा। अब यूज़र क्या करेगा, यहाँ क्लिक करेगा, सिंपली जाएगा, ये सारे क्विजेस उसके क्रिएट हो गए, ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पर एक 1 बाय 1 ये सारे कोर्स क्विजेस को एक्सप्लोर कर सकता है। सपोज कीजिए कि हमने स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक किया, उसका क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं जल्दी ऐसे ही और फिनिश क्विज, ये हमारा, और यहाँ से आंसर शीट चेक कर पाएगा। तो ये जो है ये कंप्लीटेड हो गया। और इसके बाद फिर हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, या फिर सिंपली यूज़र जो है वो यहाँ क्लिक करके आगे जा सकता है, तो ये उसका नेक्स्ट क्विज आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप स्ट्रक्चर्ड ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने एआई के थ्रू बनाए थे। और ये चेक एंड कंटिन्यू मोड है। चेक एंड कंटिन्यू मोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि यूज़र साथ के साथ आंसर चेक कर सकता है और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा। सिंपली हमारा लीडर बोर्ड आ गया। अभी मैं अकेला ही यूज़र हूँ। अगला क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो भी क्वेश्चंस के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट TinyMCE एडिटर अवेलेबल है। लॉयन फिनिश क्विज, ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये 100% आ गया और यूज़र जो है सीधे डैशबोर्ड में भी आ सकता है। ये रिज़ल्ट यूज़र को शो करते रहेंगे, जो भी आपने सेव किए होंगे, जितने भी हमारे अटेम्प्टेड रिज़ल्ट हैं। परचेज हिस्ट्री से यहाँ पर परचेज मिल जाएगी। विश लिस्ट में अगर कोई यूज़र कोर्स ऐड करता है तो यहाँ पर वो विश लिस्ट में आ जाएगा और ये यूज़र की प्रोफाइल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम कैसे एक क्विज़ बना सकते हैं और बाद में मल्टीपल क्विज़ बना सकते हैं। एआई कैसे क्विज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, एआई से क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करा सकते हैं। उसके अलावा फिर हम कैसे हम उन क्विज़ेस को एक कोर्स के फॉर्मेट में बना सकते हैं और फिर उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर बस एक प्रोसेस बचा है, जो है हमारा कि ऑटोमेटेड कोर्स कैसे असाइन होंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा रेजरपे पेमेंट गेटवे। चलिए मैं जल्दी से एक रेजरपे का टेस्ट अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ऑटोमेटेड वे में सारे जो कोर्सेज हैं वो असाइन हो जाएंगे। क्योंकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि इतना सारा काम करने के बाद भी हमें मैनुअली सारी चीज़ें अगर मैनेज करनी पड़ेंगी तो कैसे चलेगा। तो वो भी डाउट क्लियर कर देते हैं आपका इसी वीडियो में। तो मैंने रेजरपे की सेटिंग्स जो हैं वो इनेबल कर दी हैं और उसके बाद हमने इसको डिफ़ॉल्ट में सेट करके और एक्टिवेट कर दिया। और हमारे 2 पेमेंट गेटवे एक्टिवेटेड हैं, एक ऑफलाइन पेमेंट का और दूसरा रेजरपे का है। अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटेड कोर्स जो है वो कैसे असाइन होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा साइट का जो है स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्योंकि हमारी साइट जो है वो डिफ़ॉल्ट थीम पर एक्टिवेटेड है, ना तो यहाँ पर कोई ठीक ठाक मेन्यू है ना कुछ है। तो सिंपली हम आते हैं सबसे पहले अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद जब हम आते हैं थीम्स में, थीम के बाद हम इस पर थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जो है एस्ट्रा। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग में बस थोड़ा सा कुछ समय लगेगा और इसको बाद में एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ऑप्शन रहता है कि आप सबसे पहले क्या करें, मेन्यूज़ क्रिएट करें। सिंपली मेन्यूज़ में जाइए, मेन्यू जा करके मेन मेन्यू में एक बना देता हूँ, ये प्राइमरी मेन्यू रहेगी हमारी। क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमें एक रखना है डैशबोर्ड का पेज। दूसरा हम एक कस्टम लिंक में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे कोर्सेज है अकेडलिक्स का डिफ़ॉल्ट कोर्स पेज। डैशबोर्ड को थोड़ा सा डीकैपिटलाइज कर लेते हैं।
बाकी होम पेज और वो सब जो है वो हमारे इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने मेन्यू क्रिएट कर दी और यहाँ से असाइन कर दी है प्राइमरी मेन्यू। अब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पर आ जाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा दिखने में ये मेन्यू आइटम क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पर हमने इसका नाम नहीं रखा है, इसका नाम रख लेते हैं कोर्सेज। चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये आ गया कोर्सेज। तो अब जो है हम चेक कर लेते हैं कि जो फ्रंट एंड स्टूडेंट है कैसे साइन अप होगा, कैसे यूज़र जो है उसको कोर्स को परचेज कर पाएगा हमारी साइट पर। तो एक इनकॉग्निटो विंडो में हम आ जाते हैं। इनकॉग्निटो विंडो ओपन करने के बाद हमने अपनी साइट का यूआरएल डाल दिया। यूआरएल डालने के बाद देखिए अभी क्या है कि होम पेज वगैरह जो है आप अपने हिसाब से एलिमेंटर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे आप होम पेज क्रिएट करें, कैसे कोर्सेज का पेज क्रिएट करें, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग करें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एलिमेंटर ट्यूटोरियल, तो मैं आपको एक शॉर्ट एलिमेंटर ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम जाते हैं कोर्सेज पे। कोर्सेज के बाद ये हमारा कोर्स पेज आ गया। यहाँ पर हमारा जो एक कोर्स पब्लिश किया हुआ था वो आ गया। हमने इस पर क्लिक किया तो यूज़र हमारा इस तरह से, अब देखिए कोर्स का पेज जो है वो पहले से उसका डिज़ाइन कितना अच्छा हो गया सिर्फ एक थीम बदलते ही। ये पूरा हमारा कोर्स का पेज रहेगा। हम वापस आते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारा चेकआउट पेज आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह से चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम चूज़ करना होगा। मान के चलिए कि मैंने चूज़ कर लिया प्रवीण 2। ईमेल जा करके एक पासवर्ड चूज़ कर लेंगे, कंफर्म पासवर्ड, और क्लिक कर देंगे रजिस्टर के ऑप्शन पर। जब हमने रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यूज़र रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर उसको डिटेल डालनी होगी। सपोज कीजिए प्रवीण, डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट। बाकी सब डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ रेजर पे सिलेक्टेड है। रेजर पे सिलेक्टेड होने के बाद हमने यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेजर पे की टेस्ट मोड जो होता है वो इनेबल कर रखा है और टेस्ट वाली सेटिंग्स डाल दी। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ यूपीआई का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप चाहें तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, या फिर पे लेटर, जो भी आपके रेजर पे में इनेबल होगा वहाँ से। चलिए मैं ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ से रिडायरेक्ट होने के बाद यूज़र कहाँ जाएगा। देखिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा यूज़र के पास और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यूज़र जो है थोड़ी देर में रिडायरेक्ट हो जाएगा चेकआउट पेज पर, और चेकआउट पेज के बाद वो रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू पेज पर। यहाँ पर आ गया पेमेंट सक्सेस, थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ एक्सेस योर परचेज्ड कोर्स और कंटेंट, जस्ट गो टू द डैशबोर्ड। यूज़र जैसे ही डैशबोर्ड पर जाएगा उसका कोर्स जो है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो ये है ऑटोमेटेड वे। यहाँ से यूज़र सिंपली जैसे मैंने पहले दिखाया था इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हम कैसे वर्डप्रेस पर एक क्विज वेबसाइट बना सकते हैं, एआई से अपने क्वेश्चंस, क्विजेस, डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैसे उस कोर्स को सेल कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसमें ऑफलाइन पेमेंट गेटवे और रियल पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कैसे फ्रंट एंड पर हमारा जो स्टूडेंट है वो उसको परचेज करेगा और उसके स्टूडेंट अकाउंट में कैसे वो कोर्सेज एक्टिवेट होंगे और वो किस तरह से सारा चीज़ें अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है या कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।